चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे भैया स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बेसिकली आपकी केस स्टडीज देखने वाले हैं, तो फटाफट से केस स्टडी स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे हम लोग पहले चैप्टर का केस स्टडी देखेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, अब यहाँ पे केस स्टडी क्या दी है, क्या बोला गया है, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। द मैनेजमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वांट्स टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, जो मैनेजमेंट है महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की, वो क्या करना चाहती है, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, जो साइज होगी, वो कैलकुलेट क्या करना चाहती है। पहला क्या बोला, बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर विल इट नीड लेस वर्किंग कैपिटल और मोर वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे हम सबसे पहला सवाल ये पूछा गया कि एक ये पब्लिक यूटिलिटी है, तो इसको जो वर्किंग कैपिटल रहेगा वो ज़्यादा लगेगा कम लगेगा। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात करूँ तो जो पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज को क्या लगता है, वर्किंग कैपिटल क्या लगता है, लेस लगता है। क्या लगता है दोस्तों, लेस लगता है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे उनके पास क्या आती है, आपकी इनकम क्या आती ही रहती है। तो दूसरा क्या बोला, बीइंग अ यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर विल इट नीड मोर फिक्स कैपिटल। यहाँ पे क्या बोला गया कि क्या ये पब्लिक यूटिलिटी है तो क्या इसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। हाँ, इसको ज़्यादा रहेगी। क्यों ज़्यादा रहेगी, रीज़न क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ इसको लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदने पड़ेंगे, जैसे बिल्डिंग, मशीन्स, बाकी सारी चीज़ें क्या खरीदनी पड़ेंगी। फिर क्या बोला, गिव वन एग्जांपल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस दैट यू कम अक्रॉस ऑन डे टू डे बेसिस। तो यहाँ पे सीधी साधी बात है, बीएसटी जिसको हम लोग बिहार मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ये एग्जाम्पल आप लोग के पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की। ठीक है, आगे फिर क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी इज प्लानिंग टू एनहांस इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इज इवैल्यूएटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ परचेजिंग न्यू मशीनरी हुज कॉस्ट इज 2 करोड़। यहाँ पे एक कंपनी है जो प्लान कर रही है कि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या बढ़ाने के लिए, ठीक है, और वो इवैल्यूएट कर रही है जो पॉसिबिलिटी है परचेज करने की नई मशीनरी, इसका जिसका जो कॉस्ट है वो 2 करोड़ है। कितना है, 2 करोड़ है। और हैज अल्टरनेटिव ऑफ मशीनरी अवेलेबल ऑन लीज बेसिस, या फिर एक अल्टरनेटिव है आपकी मशीनरी का जो लीज बेसिस पे क्या अवेलेबल है। समझा। अब सबसे पहले अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे गए, व्हाट टाइप ऑफ असेट इज मशीनरी। मशीनरी किस टाइप का सेट होता है, हमने ऑलरेडी अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है, या हमारा फिक्स टाइप का सेट होता है। क्या होता है, फिक्स टाइप का सेट होता है। क्यों इसे फिक्स टाइप का सेट बोला जाता है, तो ये बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। क्लियर हो गया। फिर कैपिटल यूज फॉर परचेजिंग मशीनरी इज फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अब हमने पढ़ा है, जब कभी भी कोई भी फिक्स एसेट परचेज करने के लिए हम कोई भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वो फिक्स कैपिटल कहलाता है। डन। Does the size of machine determine the fixed capital requirement? क्या मशीन की साइज, मशीन 1 होगी तो क्या कैपिटल कम ज्यादा लगेगा, फिर 2 होगी तो कम ज्यादा लगेगा, 3। तो हाँ, यहाँ पे जितने ज्यादा फिक्स एसेट रहेंगे उतनी ज्यादा क्या रहेंगे, आपके फिक्स कैपिटल लगेगी। जितनी कम फिक्स एसेट रहेंगे उतनी कम फिक्स कैपिटल भी क्या लगने वाली। यही बोला है, जैसे द साइज ऑफ बिजनेस अफेक्ट्स द नीड फॉर द फिक्स कैपिटल। इफ अ बिजनेस रन ऑन अ लार्ज स्केल इट नीड्स मोर फिक्स कैपिटल बिकॉज इट यूजेस मोर ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। डन। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस के सोर्सेज क्या, वो देख लेते हैं हम लोग फटाफट। क्या बोला, द बैलेंस शीट ऑफ डोनाल्ड कंपनी फॉर द ईयर 2018-19 रिवील्स इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹25,000 एंड रिटेनिंग अर्निंग्स ऑफ ₹50 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे बोला, क्या बोला गया, एक बैलेंस शीट जो है डोनाल्ड कंपनी की ईयर 2018-19 वो रिवील करती है इक्विटी शेयर का जो कैपिटल कितना 25 लाख है और रिटेन अर्निंग्स कितनी है 50 लाख है। तो सबसे पहली चीज, क्या कंपनी जो फाइनेंशियली साउंड है, कि फाइनेंशियली वो हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है। हाँ, हेल्दी है। क्यों हेल्दी है, रीजन क्या है, कंपनी के पास इनफ कैपिटल है, 25 लाख का इक्विटी शेयर का कैपिटल है और 50 साल का रिटेन अर्निंग, 50 लाख का क्या रिटेन अर्निंग है, तो इसलिए इसे क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या बोला, क्या रिटेन अर्निंग भी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। क्या जो रिटेन अर्निंग है उसको हम लोग क्या कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो देखो आंसर ये है, यस, रिटेन अर्निंग्स को हम क्या कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट यूज एज अ फर्स्ट सोर्स ऑफ कैपिटल। ये क्यों, क्योंकि वो आप फर्स्ट सोर्स ऑफ कैपिटल की तरह यूज नहीं किए जाते हैं। लेकिन जब कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, तो उनमें से कुछ पैसे क्या बचा कर रख लेती है, उसी पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग क्या बोलते हैं। फिर जो मैनेजमेंट है वो क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है इस अर्निंग को क्या परमानेंट शेयर कैपिटल में, क्या यूज करके, बोनस शेयर्स इश्यू करके। डन, इतना पार्ट क्लियर है। आगे सी वाला पार्ट क्या बोला है, रिटेन अर्निंग्स आर इन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस और अ टाइप ऑफ ओन कैपिटल। व्हाट टाइप ऑफ रिटेन अर्निंग इज, रिटेन अर्निंग सीधे बात इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस का, या फिर ये ओन कैपिटल भी बोला जा सकता है। अब ओन कैपिटल क्यों बोला जाता है, रीजन क्या है, क्योंकि देखो ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किसका होता है, ओनर्स का होता है, तो प्रॉफिट के हिस्से में से ही कुछ हिस्सा निकाल के रखा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं। इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। आगे, मिस्टर सतीश इज अ स्पेक्यूलेटर। क्या मिस्टर सतीश क्या एक स्पेक्यूलेटर है, ही डिजायर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग मार्केट फॉर कंपनीज प्रोडक्ट। ये क्या लेना चाहते हैं, ये एडवांटेज लेना चाहते हैं
क्या मार्केट के ग्रो होने का, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए और अच्छा खासा अर्न करने के लिए। अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ शेयर मिस्टर सतीश विल चूज टू इन्वेस्ट। अब मिस्टर सतीश है वो किस टाइप का शेयर में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। देखो मिस्टर सतीश इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे क्योंकि वहां पे उनको इस तरीके से उनको क्या पूरा प्रॉफिट में फायदा भी मिलेगा, साथ ही साथ शेयर होल्डर का राइट्स भी क्या कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं, और कंपनी को मैनेज करने के लिए वो क्या वहां पे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। What does he receive on as a return on investment। अब अगर मैं इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा रिटर्न में, डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। लेकिन जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है नहीं, डिविडेंड फिक्स नहीं होता, वो चेंज करता रहता है कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करके। स्टेट एनी वन राइट विच ही विल एंजॉय एज अ शेयर होल्डर। क्या बोला है, कोई भी एक अधिकार बताओ जिसपे वो एंजॉय करेगा एज अ शेयर होल्डर। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कंपनीज को राइट्स की बात करूँ, जो शेयर होल्डर को राइट मिलती है, पहले राइट टू वोट मिलता है, राइट टू शेयर मिलता है, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स मिलता है, राइट टू ट्रांसफर शेयर्स मिलता है। समझ में आ गए, इतनी चीजें क्लियर हो, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। चलो अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर के। क्या बोला गया, मिस्टर रोहित एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है जो अपने खुद के फंड्स का सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट इनकम। वो किस पे डिपेंड करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की जो इनकम होती है इस पर डिपेंड करते हैं, इसलिए वो किसी भी तरह का रिस्क लेंगे नहीं। ठीक है, ही इज इंटरेस्टेड इन डेफिनेट रेट ऑफ इनकम एंड सेफ्टी ऑन ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, वो एक डेफिनेट इनकम चाहते हैं, एक डेफिनेट रेट मतलब एक परफेक्ट रेट चाहते हैं जो हमेशा सेम रहे, और वो प्रिंसिपल उनका भी अमाउंट भी सेम रहे। तो वो किस तरह के लेंगे, तो यहाँ पे नेम द टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट मिस्टर रोहित विल ऑप्ट फॉर। देखो मिस्टर रोहित एक डरपोक इंसान है जो रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो क्या लेंगे, एक ऐसी सिक्योरिटी चूज करेंगे जहाँ पे उनको इनकम भी आती रहे, उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम रहे। तो वो क्या चूज करेंगे, प्रेफरेंस शेयर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स क्या यूज करेंगे आपका इन्वेस्ट करने के लिए। समझ में आ गया। फिर व्हाट डज ही रिसीव एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर वो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रिटर्न मिलेगा, उनको मिलेगा डिविडेंड ही मिलेगा। क्या मिलेगा, डिविडेंड। लेकिन उनका जो डिविडेंड रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। समझ में आ गया। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच ही रिसीव इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। बट ऑब्वियस बात है, जब प्रेफरेंस शेयर्स को जब भी रिटर्न्स मिलते हैं डिविडेंड के, तो वो हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, तो फ्लक्चुएटिंग होगा नहीं। समझ में आ गया। लेकिन वो कंपनी के किसी भी मैनेजिंग पार्ट में क्या पार्ट नहीं कर सकते। क्लियर है। अब चलो आ जाओ थर्ड चैप्टर की तरफ। इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या बोला है, ईवा लिमिटेड कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 1 लाख शेयर्स। कितने, 1 लाख शेयर्स का लिया गया है। चलो क्या बोला है, ईवा लिमिटेड कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर कितना का बनाया गया, 1 लाख इक्विटी शेयर्स का बनाया गया, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए ईच की है। कंपनी ने क्या किया है उसमें से 40,000 इक्विटी शेयर्स किया आपके ऑफर किया पब्लिक को, जिसमें से पब्लिक ने कितना किया, 30,000 इक्विटी शेयर्स क्या किए, एक्सेप्ट किए, मतलब खरीदे। ठीक है, स्टेट दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें क्या बोला, हमें ऑथोराइज कैपिटल बताने बोला, सब्सक्राइब कैपिटल और इशूड कैपिटल। और देखो सीधी सीधी बात, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। अब 1 लाख इक्विटी शेयर्स को हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा कितना, 10 लाख हमारा क्या ऑथोराइज कैपिटल है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, एक ऐसा कैपिटल होता है जो आपके जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स ने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। तो कितना परचेज किया, 30,000 इंटू 10 कर लो, कितना आ जाएगा हमारा, 3 लाख आ जाएगा। समझे। फिर वही क्या बोला, इशूड कैपिटल, कंपनी ने इशू कितना किया था, अवेलेबल कितना करवाया था, 40,000 का। 40,000 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। समझ आ गया। तो ऑथोराइज कैपिटल हमारा कितना है, हमारा 10 लाख है। सब्सक्राइब लोगों ने खरीदा कितना, 3 लाख का। इशू कितना किया गया था, 4 लाख का। क्लियर हो गया। चलो अब आगे क्या बोला है, TRI लिमिटेड कंपनी इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक कंपनी। क्या बोला है, TRI लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो अभी हाल ही में स्टैब्लिश की हुई है एज अ पब्लिक कंपनी, और वो क्या करना चाहती है, अपना कैपिटल रेज करना चाहती है, अपने इक्विटी शेयर्स जो है आपका सेल करके पब्लिक को। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग वेरियस ऑप्शन फॉर दिस। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बहुत अलग अलग ऑप्शन का चूज कर रहे हैं। यहाँ पे एडवाइस द बोर्ड ऑन दी फॉलोइंग मैटर्स। अब यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस फॉलोइंग मैटर्स में हमें क्या करना चाहिए, एडवाइस देनी चाहिए। पहला, व्हाट शुड कंपनी ऑफर, IPO और FPO। अब कंपनी को क्या ऑफर करना चाहिए, IPO या FPO। अभी हमने देखा ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है और पहली बार कर रही है, तो जब भी पहली बार किया जाता है तो क्या ऑफर किया जाता है, IPO। देखो ये बोला है, TRI लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम में मतलब क्या आएगा, IPO। अगर सेकंड टाइम होता तो FPO आता। समझ में आ गया। इन IPO का फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर।
कैन द कंपनी ऑफर बोनस शेयर टू रेज इट्स कैपिटल? बोनस शेयर्स क्या कर सकती है? देखो बोनस शेयर्स होते क्या पहले समझ लो। बोनस शेयर्स एक ऐसे शेयर्स होते हैं जो कंपनी क्या करती है, फ्री में अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऑलरेडी कंपनी पहली बार शेयर इशू करी तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो बोनस शेयर इशू क्यों करेगी? समझ में आ गया? नहीं कर सकते। कैन द कंपनी एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट? अंडर राइटिंग मतलब क्या होता है? जब कभी भी एक इंस्टीट्यूशन क्या करता है, आपको एक अश्योरिटी देता है कि अगर आपके शेयर्स नहीं बिके तो हम आपके पे शेयर्स के पूरे खरीद लेंगे, उसी चीज़ को हम अंडर राइटिंग बोलते हैं। तो कंपनी क्या, हाँ कंपनी क्या कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है अंडर राइटर्स के साथ, ठीक है, और कुछ उनको क्या कमीशन पे करके। डन। अब तीसरा आ जाओ, तीसरा केस क्या दिया हमें, साई लिमिटेड। क्या बोला है? साई लिमिटेड कंपनी इज अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एंड वांट्स टू रेज इट्स कैपिटल बाय शेयरिंग दी पब्लिक, ठीक है। सेम तरह का देखो, यहाँ पे TRI दिया, यहाँ पे साई दिया हुआ है, समझ में आ गया? तो सेम चीज इनकम, और उसको क्या करना है, उसको अपना कैपिटल रेज करना है, क्या इक्विटी शेयर्स जो पब्लिक को ऑफर करिए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है क्या करे, बहुत सारे ऑप्शंस क्या करे, कंसिडर कर रहे हैं। अब एडवाइस द बोर्ड ऑन द फॉलोइंग मैटर, वही चीज है देखो, तो ये आप खुद से भी क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो आंसर। ये PDF आपको प्रदीप कॉमर्स अकेडमी के इस पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला गया, अगेन वही बोला गया है, गोल्ड लिमिटेड कंपनी हैज रिसेंटली कम आउट विथ पब्लिक ऑफर थ्रू FPO। क्या अब यहाँ पे क्या है, फर्दर पब्लिक ऑफर हो रहा है। देयर इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, इनका जो इशू था, जितना ऑफर किया था उससे ज्यादा की डिमांड आ गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाउ वांट्स टू स्टार्ट द अलॉटमेंट प्रोसेस। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करना चाहते हैं, अलॉटमेंट प्रोसेस क्या स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या बोला, इस गोल्ड लिमिटेड कंपनी लिस्टेड कंपनी। अब देखो IPO के बाद जो कंपनी क्या बन जाती है, एक लिस्टेड कंपनी बन जाती है। क्या बन जाती है, लिस्टेड कंपनी। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो गोल्ड का लिमिटेड है वो आपका लिस्टेड कंपनी है। फिर हाउ शुड द कंपनी इन्फॉर्म द एप्लीकेंट्स टू वोम द कंपनी इज अलॉटिंग शेयर्स। तो यहाँ पे कंपनी कैसे इन्फॉर्म करेगी कि जिन लोगों को शेयर्स अलॉट हो रहे, तो वो कैसे करेगी, लेटर ऑफ अलॉटमेंट के थ्रू। क्या लेटर ऑफ अलॉटमेंट के थ्रू क्या कर सकती है। फिर विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी इशू शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर क्या करना चाहिए, इशू कर देना चाहिए अलॉटमेंट के बाद। देखो क्या बोला गया, सिल्वर लिमिटेड कंपनी हैज रिसेंटली, क्वेश्चन उसी तरीके से, बस वहां पे गोल्ड था, यहाँ पे सिल्वर है। क्या बोला, शुड द कंपनी सेटअप अलॉटमेंट कमेटी। क्या कंपनी को अब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए हैं, ठीक है, तो क्या कंपनी को अलॉटमेंट कमेटी बनाना चाहिए? हाँ, यस बनाना चाहिए। हाउ शुड द कंपनी इन्फॉर्म द एप्लीकेंट्स टू वोम द अलॉटिंग वोम द कंपनी इज अलॉटिंग शेयर्स। मैंने ऑलरेडी बताया, लेटर ऑफ अलॉटमेंट या फिर अलॉटमेंट डिवाइस के थ्रू। विद इन अब कितने पीरियड के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं, 2 महीने के अंदर अंदर, समझे आगे। फिर क्या बोला, रेड ट्यूब्स has made a demand on its shareholder to pay the balance unpaid amount of ₹20 per share। रेड ट्यूब्स ने क्या किया, डिमांड रखा है शेयरहोल्डर्स पे कि वो क्या करेगा, जो बैलेंस अनपेड अमाउंट है वो पे करने के लिए ₹20 का पर शेयर। कंपनी ने क्या किया, लेटर्स भी भेजे क्या शेयरहोल्डर्स को, क्या जो कॉल्स है वो पे करने के लिए। डन। अब क्या बोला, आर द शेयरहोल्डर्स लायबल टू पे ₹20 फॉर शेयर्स बाय हेल्ड बाय देम। तो यहाँ पे हाँ यस, क्या शेयर होल्डर्स को क्या पे करना है। फिर नेम द लेटर सेंड बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर्स टू आस्किंग देम टू पे ₹20। तो कौन सा लेटर भेजा जाता है, आप अगर मैं बात करूं तो कंपनी सेंड्स अ कॉल लेटर। क्या भेजती है, कॉल लेटर भेजती है। देखो इंस्टॉलमेंट जो रहता है शेयर्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल लेटर बोलते हैं, कॉल बोलते हैं, समझ में आ गया। What happens if shareholder fails to pay the money within a specified time। अगर कोई भी बंदा जो है, अगर वो स्पेसिफिक पीरियड तक टाइम में क्या अगर शेयर्स का अमाउंट नहीं बेच पाया तो क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, अगर शेयर होल्डर कंपनी को टाइम पे नहीं करता तो उसको वार्निंग लेटर जाती है। उसके बाद कंपनी क्या कर सकती है, उसके शेयर्स कैंसिल कर सकती है। क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकते हैं। डन। और सातवां क्या बोला, X owns 100 शेयर वाइल Y owns 500 शेयर। X कितना शेयर का मालिक है, 100 शेयर का, और Y कितने का, 500 शेयर का। समझा। रेड ट्यूब लिमिटेड में कंपनी ने क्या किया, शेयर होल्डर से जो बैलेंस अमाउंट है वो पे करने के लिए क्या बोला गया है, ठीक है। X pays the full money demanded by the company, Y who is in a bad financial position is unable to pay the money। क्या बोला गया है कि जो X है वो जो पूरा पैसा जो है पे कर दे, जो कंपनी द्वारा डिमांड किया जाता है, लेकिन Y पे नहीं कर पाता। अब कैन कंपनी फॉरफिट द शेयर ऑफ X, क्या एक्स के शेयर्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे ये बोला कि कैंसिल कर सकती है क्या, हाँ कंपनी क्या कर सकती है। देखो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी हाँ शेयर्स वाई के जो शेयर्स है वो फॉरफिट कर सकती है, क्योंकि वो टाइम पे पेमेंट अगर नहीं करेगा तो फॉरफिट कर सकती है। फिर कैन द कंपनी फॉरफिट द शेयर्स ऑफ एक्स, नहीं वो कर नहीं सकती। क्यों, क्योंकि जो एक्स है वो पूरा अमाउंट क्या जो आस्क किया गया पे करने के लिए रेडी है। कैन एक्स ट्रांसफर दिस शेयर, क्या एक्स जो रह सकता है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। यस, एक्स क्या कर सकता है, शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। उसके लिए उसको रिनाउंसिएशन फॉर्म बनना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा किसके साथ, ओरिजिनल लेटर
ऑफ अलॉटमेंट जो है कंपनी का उसके साथ। अब जब बोर्ड अप्रूवल ले लेता है तो सिक्योरिटी को क्या करना पड़ेगा, जो न्यू नेमर्स के नेम है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिस्ट में क्या एंटर करने पड़ेंगे। डन, इतना पार्ट क्लियर है। चलो आगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के देखेंगे तो क्या बोला है, सनफ्लावर लिमिटेड कंपनी प्रपोजेस टू इशू डिबेंचर्स टू पब्लिक टू रेज फंड। अब यहाँ पे सनफ्लावर लिमिटेड कंपनी जो क्या कर रही है, जो प्रपोज कर रही है डिबेंचर इशू करने के लिए, किसके लिए, पब्लिक को, ताकि वो फंड रेज कर सके। अब डिस्कशन के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो इशू क्या करेंगे, सिक्योर डिबेंचर्स, रिडीमेबल और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या करेंगे, कितने साल के लिए, 10 साल के पीरियड्स के लिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे बोला गया कि बोर्ड्स को हमें एडवाइस करना है क्या, द कंपनी शुड अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, क्या कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी क्या करना चाहिए, आपका अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, कंपनी को क्या डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना चाहिए, क्या अगर वो प्रोस्पेक्टर या फिर 500 से ज़्यादा पीपल्स को क्या कर रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं। फिर शुड द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट, सिंस द कंपनी क्या कर रही है, सिक्योर डिबेंचर इशू कर रही है तो उसको क्या चार्ज क्रिएट करना ही पड़ेगा एसेट्स पे। फिर कैन द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर्स बी लेस देन 10 ईयर्स, क्या जो डिबेंचर्स का जो टेन्योर है वो क्या बोला गया, 10 ईयर्स से हो सकता है। तो हाँ, 10 ईयर्स से कम हो सकता है, लेकिन सिक्योर डिबेंचर्स है तो विद इन 10 ईयर्स क्या पे कर दिया जाना चाहिए आपकी इशू डेट के, समझे। आगे फिर क्या बोला, वॉलेट लिमिटेड कंपनी हैज टू रेज 10 करोड़ बाय यूजिंग डिबेंचर्स। क्या बोला गया, 10 करोड़ इशू 10 करोड़ क्या करना, रेज करना डिबेंचर इशू करके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कुछ क्वेरीज रखी है तो वहां पे हमें एडवाइस करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहले क्या, कैन कंपनी इशू दी अनसिक्योर डिबेंचर्स, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ कंपनीज क्या कर सकती है, इशू कर सकती है अनसिक्योर डिबेंचर्स, ठीक है। कैन दे इशू इरिडीमेबल डिबेंचर्स, क्या कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है, नहीं, कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती क्योंकि सारे के सारे डिबेंचर्स क्या होने चाहिए, पेड होने चाहिए। वोटिंग राइट, क्या कंपनी इज ऑफरिंग डिबेंचर टू इट्स मेंबर, कैन सच डिबेंचर्स हैव नॉर्मल वोटिंग राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कंपनी कैन नॉट गिव वोटिंग राइट, कंपनी क्या डिबेंचर होल्डर्स को कभी भी वोटिंग राइट नहीं दे सकती, डिबेंचर कभी भी नॉर्मल वोटिंग राइट क्या कैरी करते नहीं है। सेम तरीके से देखो, आपको क्वेश्चन का तरीका समझ में आएगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। फिर वॉलेट लिमिटेड कंपनी प्लान्स टू रेज 10 करोड़ बाय इशूइंग डिबेंचर्स, कंपनी क्या करना चाहती है, प्लान कर रही है कि वो 10 करोड़ रेज करना चाहती है, क्या डिबेंचर्स इशू करके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ क्वेरीज है, देखो क्या बोला, कैन दे इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, क्या वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, हाँ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किया जा सकता है। देखो यहाँ पे, ठीक है, आज कंपनी इज ऑफरिंग डिबेंचर टू इट्स मेंबर्स, कंपनी क्या जो डिबेंचर्स अपने मेंबर्स को इशू कर रही है, क्या उनको नॉर्मल वोटिंग राइट हो सकती है, नहीं। अभी थोड़ी देर पहले देखा कि नॉर्मल वोटिंग राइट एंजॉय कर सकते हैं, नहीं है। फिर कैपिटल रेज बाय इशूड डिबेंचर्स विल बी द ओन्ड और बॉरोड कैपिटल, वो ओन्ड कैपिटल होगा क्या, नहीं, वो क्या होगा, बॉरोड कैपिटल होगा, समझा। फेब 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलो नीचे आते हैं। फिर चौथा, रोज लिमिटेड कंपनी प्रपोजेस टू इशू डिबेंचर्स टू पब्लिक टू रेज फंड, रोज लिमिटेड कंपनी क्या कर रही है, आपकी डिबेंचर इशू कर रही है क्या, पब्लिक को, ताकि वो फंड क्या रेज कर सके। अब डिस्कशन के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, इशू करेगी सिक्योर, रिडीमेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, क्या कितने टेन्योर के लिए, आपके 10 साल के लिए। एडवाइस करना है सबसे पहला वही, शुड कंपनी अपॉइंटेड डिबेंचर ट्रस्टी, हाँ कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर वो पैसा क्या कर रही है, पब्लिक से रेज कर रही है, उसको एक या फिर एक से ज़्यादा ट्रस्टी क्या रखना पड़ेगा। शुड द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट, हाँ कंपनी क्या कर रही है, सिक्योर डिबेंचर इशू करी तो उसको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा एसेट पे। जो टेन्योर है क्या 10 साल से कम हो सकता है, हाँ 10 साल की कम हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम टेन्योर होगा 10 साल तक का रहेगा ही रहेगा। समझ में आ गया। आगे वापस देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, डीडीएस फाइनेंशियल प्लान्स टू रेज 10 करोड़ बाय इशूइंग सिक्योर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, हाउएवर एज पर द AOA द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अथॉरिटी ओनली टू रेज अप टू 5 करोड़। क्या बोला गया है कि डीडीएस फाइनेंशियल क्या करेगा, प्लान करेगी 10 करोड़ रेज करेगा आपके सिक्योर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू करके, ठीक है। लेकिन AOA के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी कितनी है, सिर्फ 5 करोड़ तक का रेज करने के लिए। अब वहां पे देख, दे ऑल्सो कंसिडरिंग वेदर टू गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट और मेक पब्लिक ऑफर। अब यहाँ पे वो ये भी कंसिडर करें कि उन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहिए या फिर पब्लिक ऑफर करना चाहिए। अब एडवाइस करने बोला है, सबसे पहली चीज, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द डिबेंचर टू बी इशूड, डिबेंचर टेन्योर कितना, 10 साल। सिर्फ कुछ ही कंपनीज को अलाउड है, गवर्नमेंट या फिर RBI ही क्या कर सकती है, डिबेंचर जो 10 साल से ज्यादा क्या कर सकती है, लेकिन 30 साल से ज्यादा नहीं, 10 साल से लेकर 30 साल के पीरियड तक क्या करना है, ठीक है। इज द प्रपोज इशू विद इन द बोरोइंग पावर ऑफ द बोर्ड, नो द इशू इज बियॉन्ड, मतलब 5 करोड़ का ही OA परमिशन देता है, लेकिन वो उससे ज्यादा कर रही है तो बोर्ड क्या कर सकती है, सिर्फ 5 करोड़ तक का ही अलाउ कर सकती है, ठीक है। अगर उनको ज्यादा बोरो करना है तो उन्हें सबसे पहले शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरली, तभी हो पाएगा।
विद इन व्हाट पीरियड शुड कंपनी इश्यू द डिबेंचर सर्टिफिकेट? डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने पीरियड तक कर देना चाहिए? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। डन। सेम चीज देखो यहाँ पे सेम तरीके का ही दिया है, ठीक है। क्या बोला? जीसीसी फाइनेंशियल प्लान क्या कर रही है? 10 करोड़ रेज करने का। सेम क्वेश्चन है, आप इसको रीड कर लोगे आपका हो जाएगा, समझे? जुलाई 22 में पूछा गया। अब आप एक चीज समझी होगी कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सेम तरीके के ही पूछे जा रहे हैं, बस नाम चेंज कर दिया जा रहा है या फिर जो अमाउंट चेंज की जाएगी, लेकिन जो क्वेश्चन का तरीका है वो तरीका क्या होने वाला है? सेम ही होने वाला। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सेम, बस नाम बदल दिया जा रहा है और आपका क्या बदल दिया जा रहा है? आपका अमाउंट बदल दिया, बाकी और कुछ नहीं। क्वेश्चन का पैटर्न वैसा ही है, समझे? क्या बोला है? एप्पल कंपनी लिमिटेड क्या करिए? प्लान करिए कि वो क्या करेगी? फंड रेस करेगी। किसके थ्रू? पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू रेस करेगी, ठीक है। उसकी जो नेटवर्थ है वो कितनी है? 10 करोड़ की है। सबसे पहली चीज, क्या वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते पब्लिक से? नहीं, वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ क्या हो, 100 करोड़ हो या फिर 100 करोड़ से ज्यादा हो, वही एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब इस तरह की कंपनी से किससे कर सकती है? आपके जो मेंबर्स होते हैं या फिर जो डायरेक्टर्स होते हैं उनसे कर सकती है। फिर क्या बोले? कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट विथ विच मैच्योर्स आफ्टर 4 years? देखो डिपॉजिट जो पीरियड होना चाहिए वो कम से कम 6 का रहना चाहिए, ज्यादा 36 महीने का होना चाहिए। 4 साल का डिपॉजिट चलता नहीं है। विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी इशू डिपॉजिट रिसिप्ट इफ डिपॉजिट टू इट्स डिपॉजिटर? कितने दिन में कर देना चाहिए? 21 डेज के अंदर। कितने अंदर के डेज के अंदर? 21 डेज के अंदर। आगे, एबीसी कंपनी लिमिटेड एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, उसके रेफरेंस एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट। क्या कंपनी क्या कर सकती है? डिपॉजिट पे जॉइंट नेम्स एक्सेप्ट कर सकती है? हाँ, कर सकती है। कैन द कंपनी डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर? क्या मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है? क्या? हाँ, ले सकती है। समझ में आ गया? ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी इसलिए ले सकती है। क्या कंपनी आपके सिक्योर डिपॉजिट इशू कर सकती है? क्या? यस कंपनी कैन इशू सिक्योर डिपॉजिट। अगर वो कैसे करती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा उसके फिजिकल एसेट पे। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के। डन। आगे तीसरा, एप्पल कंपनी लिमिटेड क्या एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी और ये प्लान करी कि सिक्योर डिपॉजिट क्या रेस करने का पब्लिक से। अब एडवाइस करने, डज द कंपनी नीड टू गेट शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट? यस, कंपनी को क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर से क्या अप्रूवल लेना पड़ेगा डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से पहले। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? एक रेजोल्यूशन पास करेंगे आपके जीएम में, जनरल मीटिंग में, इसका परमिशन लेने के लिए। आगे, डज द कंपनी हैव टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी? यस, कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या? अगर वो पब्लिक से पैसा रेस कर रही है तो उसको एक या फिर एक से ज्यादा क्या अपॉइंट करना पड़ेगा। विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट्स? कंपनी को कितने दिन के अंदर एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करना है? 30 दिन के अंदर। कितने अंदर के अंदर? 30 दिन के अंदर। समझे? इतना पार्ट क्लियर है? चलो आगे। क्या बोला गया? सन प्राइवेट लिमिटेड। क्या बोला गया? सन प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रही है? 2 मिनट। ठीक है, सन प्राइवेट लिमिटेड क्या बोला गया? सन प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू रेज फंड थ्रू डिपॉजिट। अब सन प्राइवेट लिमिटेड क्या करना चाहती है? आप पैसे रेज करना चाहती है आपके डिपॉजिट को। सबसे पहली चीज, क्या कंपनी ये कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक से? नहीं। क्यों? कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक बिकॉज सन प्राइवेट लिमिटेड ये क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती। सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी क्या कर सकती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक से। Which document should the company issue to invite a deposit? कंपनी को कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है? आपके सर्कुलर क्या करना पड़ता है? इशू करना पड़ता है आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए इसके मेंबर्स से। फिर क्या बोला गया है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट? तो 36 महीना यानी 3 साल के लिए ज्यादा क्या ले सकते हैं? उससे ज्यादा नहीं। फिर आते डिपॉजिटरी सिस्टम पे। मिस्टर अर्नव क्या करते हैं? 100 शेयर्स होल्ड करते हैं किसके? पेक्यूलर को लिमिटेड के। कौन से मोड पे? फिजिकल मोड पे, ठीक है। और वो विश करते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं? सेम को कन्वर्ट करना चाहते हैं किस कौन से मोड में? इलेक्ट्रॉनिक मोड में। कौन से मोड में? इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ठीक है। मिस्टर अर्नव क्या कर रहे हैं? होल्ड करे सेविंग अकाउंट विथ CFDH बैंक लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे टी आना चाहिए तो गलती से आ गया। कैन बी डिपॉजिट इज शेयर इन दिस अकाउंट फॉर डीमैट। तो मिस्टर अर्नव क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली आपका जो शेयर्स है वो डिपॉजिट नहीं कर सकते खुद से,
व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज नीडेड फॉर द सेम, किस तरह का अकाउंट चाहिए, डीमैट अकाउंट चाहिए रहता है, क्या करना चाहिए, डीमैट अकाउंट चाहिए रहता है आपके फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक में क्या कन्वर्ट करने के लिए। इज इट द आरबीआई विच विल बी द कस्टोडियन ऑफ शेयर्स ऑफ मिस्टर अर्नब फॉर आफ्टर डिमार्टिंग, क्या जो आरबीआई रहेगी क्या कस्टोडियन आपके मिस्टर अर्नब के शेयर का, नहीं वो नहीं रहेगी। जो डिपॉजिटर्स होते हैं या तो एनएसडीएल या फिर सीएडएसएल, ये क्या करेगी, एक्ट करेगी एज अ कस्टोडियन मिस्टर अर्नब के शेयर का जब वो डिमेटेरियलाइज हो जाएंगे, समझे। आगे क्या बोला, मिस्टर सतीश होल्ड्स 100 शेयर, मिस्टर सतीश क्या होल्ड करते हैं, 100 शेयर होल्ड करते हैं आपके राज कंपनी लिमिटेड का, इसके राज कंपनी लिमिटेड का कौन से मोड में, फिजिकल मोड में, और वो विश करे कि वो सेम को क्या कन्वर्ट करेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड में। क्या बोला आगे देख लेते हैं। मिस्टर सतीश holds a saving bank account with SBI, can he deposit his share in this account for डीमैट, यहाँ पे नहीं, वो नॉर्मल बैंक अकाउंट में नहीं कर सकते। देखो सेम तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का अकाउंट शेयर रहता है, डीमैट का अकाउंट शेयर रहता है, क्या डीमैट का अकाउंट, क्या आरबीआई कस्टोडियन रहेगी शेयर का मिस्टर सतीश का आफ्टर डिमांड, नहीं, कौन रहेगा, एनएसडीएल और सीडीएस से, सेम तरीके से चीजें गई हैं। आगे मिस अलका विशेष टू ओपन, देखो फेब 2024 का क्वेश्चन है, पीवाई क्यूज भी करवा रहा हूँ, सेम तरह के क्वेश्चन पे आपको देखने मिल रहे हैं। कैन शी ओपन द अकाउंट गिविंग टू मुंबई मुंबई ऑफिस ऑफ एनएसडीएल, क्या मिस्टर अलका विश करिए कि डीमैट अकाउंट ओपन करने का उसके नाम पे, क्या वो मुंबई ऑफिस जो एनएसडीएल का वहां पे ओपन कर सकती है, क्या नहीं, मिस अलका अपना डीमैट अकाउंट डायरेक्टली एनएसडीएल के मुंबई ऑफिस से ओपन नहीं कर सकती है, उसको डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेंट है उनसे क्या करना पड़ेगा, अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। इज शी रिक्वायर्ड टू पे फॉर ओपनिंग अकाउंट एंड इट्स मेंटेनेंस, यस, उसको क्या करना पड़ेगा, आपका डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए उसको पेमेंट क्या करना पड़ेगा, उसके मेंटेनेंस के लिए भी। डज शी हैव टू सेंड दी शेयर्स टू द रिस्पेक्टिव कंपनी फॉर डीमैटिंग, नहीं, वो उसको कोई भी शेयर्स क्या भेजने नहीं पड़ेंगे, वो क्या कहते हैं फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स आपकी डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म से अगर एक्सेप्ट कर देती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को तो अपने आप हो जाएगा। चौथा, मिस्टर किशोर वांट्स टू डीमैट हिज 25 शेयर्स जो है हीरो कंपनी लिमिटेड के, उसको वो डीमैट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके सर्टिफिकेट नंबर क्या है 100 है, ठीक है, और डिस्टिंक्टिव नंबर क्या 76 to 100। अब यहाँ पे बोला गया है कि किस तरह का फॉर्म भरना पड़ेगा एज अ रिटर्न रिक्वेस्ट टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या फिर डीआरएफ या फिर आरएफ को, तो सीधी सीधी बात है उसको मिस्टर किशोर को क्या करना पड़ेगा, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म भरना पड़ेगा एज अ रिक्वेस्ट टू डीपी। फिर इसके बाद क्या बोला गया, डज ही हैव टू फिल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इफ ही विशेस टू ट्रांसफर द सेम आफ्टर डीमैट, हाँ क्या करना पड़ेगा, क्या उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भरना पड़ेगा अगर वो शेयर को ट्रांसफर करना चाहता है अगर डीमैट के बाद, तो डीमैट के बाद अगर उसको ट्रांसफर करना है तो उसको कोई भी फिजिकल ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना पड़ेगा, वो सिर्फ क्या यूज करेगा, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप यूज करेगा अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए। इतना पार्ट क्लियर है। फिर आगे, आफ्टर डीमैट द शेयर्स आर इलेक्ट्रॉनिक एंड हैव नो सर्टिफिकेट और डिस्टिंक्शन, सो ही डज नॉट नीड टू कोड फॉर द ट्रांसफर, ठीक है। आगे चलो देखो फरवरी 2023 का क्वेश्चन, आगे क्या बोला गया, मिस्टर एस होल्ड्स 50 equity shares of Peculiar Company Limited in डीमैट फॉर्म, द कंपनी हैज इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो 1:1 टू शेयर होल्डर। क्या बोला है, मिस्टर एस क्या करते हैं 50 इक्विटी शेयर्स क्या होल्ड करता है आपके पेक्यूलर कंपनी लिमिटेड में डीमैट फॉर्म में, कंपनी क्या इशू करिए, बोनस शेयर इशू करिए आपके 1:1 के रेशियो, मतलब एक शेयर के बदले एक बोनस शेयर, ठीक है। विल मिस्टर एस गेट्स बोनस शेयर इन फिजिकल और डीमैट फॉर्म, अब यहाँ पे कौन से फॉर्म में, देखो शेयर्स इनका डीमैट फॉर्म है तो इनको बोनस शेयर भी कौन से फॉर्म में मिलेगा, डीमैट फॉर्म में ही मिलेगा, समझा। Who is entitled to bonus shares, Mr. S और the depository NSDL। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन है, जो ओनर है, जो बेनिफिशियल ओनर है उसको मिलेगा, डिपॉजिटरी NSDL को नहीं मिलेगा, समझे, मिस्टर एस है। Will holding shares in डीमैट फॉर्म result in quick transfer of these shares, yes, अगर आपका डीमैट फॉर्म में है तो शेयर्स आपके इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं फटाफट। वही सेम तरीके से क्वेश्चन बोला है, क्या मिस्टर जेड होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ द पेक्यूलर को लिमिटेड इन फिजिकल मोड एंड विशेस टू कन्वर्ट इन टू द सेम इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। अब ये चीज ऑलरेडी मैंने बताया तो मैं वापस बोलूंगा नहीं, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। आगे क्या मिस्टर आर होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ पेक्यूलर को लिमिटेड इन डीमैट फॉर्म, ही वांट्स टू ट्रांसफर हिज वाइफ डॉटर एंड सन, कैन ही डू सो, हाँ ये ऑलरेडी बताया, ये वाला भी चीज मैंने बताया तो आप इसको कर सकते हो। डज ही नीड टू सबमिट डीआरएफ और डीएस इफ ही वांट्स टू ट्रांसफर हिज शेयर्स, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा उसके शेयर ऑलरेडी है तो उसको डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म क्या चाहिए ही चाहिए, समझिए, ये चीज़ आप कर सकते हो खुद से। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ रिपीट हो रही। और डिविडेंड एंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, एलएमएन को लिमिटेड क्या करे, डिसाइड करते हैं कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा अपने फाइनेंशियल 2018-19 के लिए, जिसमें उसने प्रॉफिट क्या अर्न किया है लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कम,
ठीक है। अब यहाँ पे इज द बोर्ड राइट इन रिकमेंडिंग ऑफ अ डिविडेंड ऑफ ₹5 per share out of free reserve? Yes, the board can suggest ₹5 per share for free reserves because companies are allowed to pay final dividend from these reserves. तो कैन बोर्ड डिक्लेयर द डिविडेंड थ्रू इट्स नॉट अप्रूव्ड बाय एजीएम? नहीं, अगर एजीएम द्वारा अप्रूव नहीं किया गया तो नहीं कर सकते। फिर कैन द बोर्ड गिव डिविडेंड इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स? क्या डिविडेंड गिफ्ट के फॉर्म में दिया जा सकता है? नहीं, डिविडेंड गिफ्ट के फॉर्म में नहीं दिया जा सकता। समझे? फिर क्या बोला है? एबीसी को लिमिटेड डिसाइड टू पे इंटरिम डिविडेंड। एबीसी को लिमिटेड डिसाइड करेगी कि वो क्या पे करेगी? इंटरिम डिविडेंड पे करेगी। क्या पे करेगी? इंटरिम डिविडेंड क्या पे करेगी? कैन इट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व? क्या वो फ्री रिजर्व में पे किया जा सकता है? नहीं, इंटरिम डिविडेंड फ्री रिजर्व में पे नहीं किया जा सकता, नहीं है। क्या ये बोर्ड का अधिकार होता है कि वो डिक्लेयर कर सकता है? डिक्लेयर कर सकता है सेम एट द बोर्ड मीटिंग? क्या डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं सेम बोर्ड मीटिंग में? हाँ, बोर्ड के पास ऑथोरिटी कि वो क्या कर सकते हैं, वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है आपकी बोर्ड मीटिंग में। Should the company distribute the same within 30 days of its declaration? Yes, कंपनी को इंटरिम डिविडेंड 30 दिन के अंदर अंदर क्या पे करना पड़ता है डिक्लेरेशन के। ठीक है, सेम चीज को यहाँ पे इस तरह का सेम क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, तो ये आप खुद से कर सकते हो। फिर डायमंड को लिमिटेड is considering to declare interim dividend. In how many days of declaration it should transfer the funds to dividend account? अब भी देखा हमने कितने दिन के अंदर अंदर करना पड़ता है इसको, 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है। इन हाउ मच इज नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें उल्टी हुई। चलो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें उल्टी हुई, इसको मैं आपको करेक्ट करवा के दे दूंगा। ठीक है, ये वाली चीज मत करो। चलो आगे। हाँ, अब क्या बोला गया? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्टारको लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी रिकमेंड्स ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹5 per share to be paid in cash. Is it justified to pay the dividend firstly to preference shareholder then over equity? Yes, ये justified है। यही चीज होती है कि preference shareholder को पहले मिलता है, बाद में equity shareholder वाले को मिलता है। Is the AGM required to approve the same? हाँ, AGM को AGM required है इसका अप्रूवल के लिए। Can the company pay dividend in cash? देखो, डिविडेंड आपकी कैश में ही पे करना चाहिए, या फिर चेक, या फिर वॉलेट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जो होता है शेयरहोल्डर्स का, उसके थ्रू। डन। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? गोल्ड को लिमिटेड डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ ₹100 पर शेयर फॉर लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल 18-19। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला? इस कंपनी अंडर डिफॉल्ट इफ डिविडेंड वाज नॉट पेड विदिन 30 डेज। हाँ, अगर कंपनी नहीं पे करती तो यस, कंपनी क्या होगी? डिफॉल्ट में आएगी। इस कंपनी राइट इन ट्रांसफरिंग द अनपेड डिविडेंड इन टू इट्स डिबेंचर रिजर्व अकाउंट? नहीं, कंपनी को क्या करना? द कंपनी शुड नॉट ट्रांसफर। कंपनी को आपका जो अनपेड डिविडेंड होता है वो डिबेंचर रिजर्व अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करना चाहिए, उसको एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना चाहिए, इसका नाम अनपेड डिविडेंड अकाउंट होना चाहिए, और उसी में क्या ट्रांसफर करना चाहिए? डिक्लेरेशन के 5 दिन के बाद। Does the company have to transfer the amount of unpaid dividend to REEPF after 30 days? क्या बोला गया? अगर जो डिविडेंड अगर अनपेड होता है या फिर अनक्लेम्ड होता है 7 साल तक, तो वो क्या कर सकती है? उस अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं आपके इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। क्लियर हो गया? डन। अब यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट आ जाता है। चलो, फाइनेंशियल मार्केट है और आपकी स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो ये दो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप खुद से आप रीड कर सकते हो और आपकी चीजें यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे कंप्लीट केस स्टडी हमारी हो सकती है, इसको एक बार रीड कर लोगे ना तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, समझ में आ गया। तो चलो, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी के ऐप पे मिलेगी, तो फटाफट से जाओ, चेकआउट कर सकते हो और अपनी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।